नमस्कार दोस्तों, नोबल इंस्टीट्यूट सिक्कर के इस यूट्यूब चैनल पे एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अपन आज अपना एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रोप एंड लाइन। रोप एंड लाइन का अपना टॉपिक था जो रहा हुआ था सब्जेक्टिव क्लास के अंदर। ये टॉपिक काफी दिनों से अपना पेंडिंग था और काफी बच्चों की तरफ से बार बार कमेंट भी आ रहे थे। दोस्तों इसीलिए आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए रोप एंड लाइन का टॉपिक। तो सबसे पहले देखो अपन बात करते हैं कि आखिर ये रोप क्या होती है और लाइन होती क्या है, दोनों के बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों देखो, अगर रोप की बात अपन करें तो कम से कम क्या होता है, कम से कम अगर रोप की अगर बात करें तो दोस्तों कम से कम 6 धागों से बनी, कम से कम 6 धागों से, कम से कम 6 धागों से बनी 3 या 4 लड़ू, कम से कम 6 धागों से बनी 3 या 4 लड़। अब देखो लड़ होते हैं, उनको क्या बोलते हैं भाई, स्ट्रैंड बोलते हैं। 3 या 4 स्ट्रैंड को बांटकर या गूंथ कर बनाए गए रस्से क्या कहलाते हैं, आपके रोप कहलाते हैं। को बांटकर या गूंथ कर बनाए गए रस्से, ठीक है भाई, ये आपका हो गया। देखिएगा वापस मैं बता दूं कि कम से कम 6 धागों से बनी 3 या 4 लड़ू को बांटकर या स्ट्रैंड को बांटकर या गूंथ कर बनाए गए रस्से क्या कहलाते हैं भाई, आपके रोप कहलाते हैं। तो रोप के बारे में देखो अपने बात कर ले कि कम से कम 6 धागों से बनी 3 या 4 स्ट्रैंड्स को, स्ट्रैंड जो होते हैं उनको बांटकर या गूंथ कर जो रस्सी बनाई जाती है वो क्या कहलाती है, आपकी रोप कहलाती है। अब देखो अगर लाइन की अगर अपन बात करें तो किसी विशेष कार्य के लिए, लाइन किस लिए बनाई जाती है, किसी विशेष कार्य के लिए, किसी विशेष कार्य के लिए विशेष आकार तथा मोटाई लंबाई वाली रस्सी को फायर सर्विस में लाइन कहा जाता है। किसी विशेष कार्य के लिए विशेष आकार अथवा मोटाई, जो आकार में मोटाई और लंबाई आ गई, लंबाई वाली रस्सी को लाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, लाइन कहा जाता है। तो ध्यान रखना, देखो दोनों में फर्क क्या है। एक विशेष आकार के लिए जो बनाई जाती है उसे तो क्या कहेंगे भाई, लाइन कहा जाता है, और कम से कम 6 धागों को गूंथ कर जो बनाई जाती है वो आपकी क्या कहलाती है, रोप कहलाती है। तो ये तो बात होगी रोप और लाइन के बारे में। अब देखो अगला है रोप के प्रकार। अगर रोप की अगर अपन बात करें कि रोप किन किन चीजों से बनती है, तो बनाने के हिसाब से जो इसमें बनाने के लिए जो रेसा इसमें यूज किया जाता है उसके हिसाब से एक आपकी फाइबर रोप होती है, एक वायर रोप होती है। वायर रोप को अपन क्या बोल सकते हैं भाई, तार की रस्सियां जो होती है उनको क्या बोला जाता है, वायर रोप बोला जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले सॉरी बात करेंगे अपन अपने फाइबर रोप की कि फाइबर रोप क्या होती है। देखो सबसे बड़ी बात आती है पहले तो कि ये फाइबर क्या होता है, क्या फाइबर क्या होता है। तो अगर फाइबर की बात करें तो रेसेदार जो रस्से होते हैं ना, रेसेदार रस्से को क्या कहा जाता है भाई, रेसेदार रस्से को फाइबर कहा जाता है। ध्यान रखना, रेसेदार रस्से को फाइबर कहा जाता है। तो ये अपन को एक तो पता होना चाहिए कि जो रेसेदार रस्से होते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है भाई, उन्हीं को फाइबर कहा जाता है। अब देखो ये जो फाइबर रोप होती है ये 2 तरीके के रेसे होते हैं। एक आपका होता है प्राकृतिक और दूसरा आपका कौन सा होता है, दूसरा अपना होता है कृत्रिम। प्राकृतिक और कृत्रिम 2 रेसे होते हैं, उनसे मिलके ये अपनी रोप बनती है। तो सबसे पहले देखो अपन बात करेंगे प्राकृतिक रेसों से बनी रस्सियां। प्राकृतिक रेसों से बनी रस्सियां जिसमें सबसे पहले एक प्राकृतिक रेसा अपना आता है इटालियन हेम्प, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले देखो इससे बनी रस्सियों के गुण की बात करें तो इससे रस्से जो बने होते हैं वो क्या होते हैं, काफी तो क्या होती है भाई, काफी मजबूत, क्या होती है, काफी मजबूत होती है, ज्यादा टिकाऊ होती है। क्या होती है भाई, ज्यादा टिकाऊ सॉरी काफी मजबूत, ज्यादा टिकाऊ व नरम। ये क्या होती है, हेम, इटालियन हेम्प से बने रस्सियों की विशेषता होती है। फायदा क्या हो सकता है, इसे गांठें आसानी से लगाई जा सकती है। क्या हो सकता है भाई, गांठें आसानी से लगाई जा सकती है, गांठें आसानी से लगाई जा सकती है। ठीक है, अगर बात करें आगे तो देखो अग्निशमन सेवाओं में अगर सर्वाधिक अच्छी सर्वोत्तम मानी जाती है, किसमें, अग्निशमन सेवाओं में।
लेकिन बात है कि महंगी होने, दुर्लभ होने की वजह से प्रयोग कम की जाती है, सर्वोत्तम अग्निशमन सेवाओं में मानी जाती है। क्या मानी जाती है भाई? अग्निशमन सेवाओं में सर्वोत्तम मानी जाती है। और लेकिन ये है क्या, इसका एक नुकसान ये है कि सरलता से उपलब्ध नहीं है भाई, सरलता से उपलब्ध नहीं, ये इसकी एक वजह है कम प्रयोग होने की। हालांकि होती बहुत अच्छी है, सर्वोत्तम होती है, क्योंकि ये मजबूत, ज्यादा टिकाऊ और नरम होती है। इस वजह से क्या होती है, गांठें लगाने में आसानी होती है। और सर्वोत्तम अगर मानी जाती है अग्निशमन सेवाओं में तो यही मानी जाती है। लेकिन अग्निशमन सेवाओं में भी किस कार्य की बात करें तो देखो, रेस्क्यू जो लाइन होती है ना, रेस्क्यू लाइन में, किसमें, रेस्क्यू लाइन में सर्वोत्तम मान प्रयोग की मानी जाती है। लेकिन सरलता से उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रयोग इसका कम हो रहा है अभी। देखो अगला है मनीला। इटालियन हेम्प की बात होगी, दूसरे नंबर पे अपन मनीला की बात करते हैं। देखो मनीला से बने जो रस्से होते हैं ना, उनमें भी गुण की बात करें तो टिकाऊ होंगे, आपके नरम होंगे, वह टिकाऊ होंगे, नरम होंगे, वह मजबूत होंगे। किससे बने भाई? मनीला से बने रस्ते, जो रस्से होते हैं टिकाऊ, नरम और मजबूत होते हैं। देखो वही अपने क्या था, इटालियन हेम्प पे था। अब देखो अगर बात करें तो अग्निशमन सेवाओं में व्यापक रूप से इसका प्रयोग किया जाता है। अग्निशमन सेवाओं में व्यापक उपयोग किया जाता है, मनीला से बने रस्सों का व्यापक उपयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा कि अग्निशमन सेवाओं में मनीला से बने जो रस्से होते हैं उनका क्या किया जाता है भाई? सर्वाधिक उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये क्या है भाई? पर्याप्त, देखो गुण उसी में, जो आपके इटालियन हेम्प वाले गुण इसमें, और ये क्या है? पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध भी होता है। बल्कि इटालियन हेम्प आपका क्या था? दुर्लभ होता है, सरलता से उपलब्ध नहीं होता था। तो मनीला का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है अग्निशमन सेवाओं में। दोस्तों अगला बात है सीसल। सीसल से बनी, तो सीसल से निर्मित जो रस्से होते हैं उनका उपयोग क्या नहीं किया जाता भाई? अग्निशमन सेवाओं में नहीं किया जाता, अग्निशमन सेवाओं में उपयोग नहीं होता। ये ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि इससे जो क्वेश्चन बनेंगे तो इजी क्वेश्चन बनते, उपयोग नहीं होता, अग्निशमन सेवाओं में उपयोग नहीं होता भाई, ये आप ध्यान रखिएगा। फिर इसका देखो ये क्यों नहीं होता, देखो क्योंकि ये क्या होता है? गीला होने के कारण फिसलन युक्त भारी हो जाता है। गीला होने के बाद फिसलन युक्त वह भारी हो जाता है। तो देखो ये अपन को ध्यान रखने वाली बात है। देखो सबसे पहले अपन ने बात की थी किसकी भाई? अपनी प्राकृतिक रस्सी इटालियन हेम्प की। तो उसमें क्या था कि मजबूत होता है, अच्छा होता है, सर्वोत्तम माना जाता है। उसके बाद में मनीला, ये भी अच्छा होता है और सबसे ज्यादा अग्निशमन सेवाओं में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में सीसल की बात की तो अग्निशमन सेवाओं में इसका उपयोग नहीं होता। अब आगे बात आती है नारियल। देखो नारियल से बने जो रस्से होते हैं ना, उनकी अगर गुण की बात करें तो क्या होते हैं भाई? नारियल से बने रस्से कमजोर होते हैं। क्या होते हैं भाई? कमजोर होते हैं। और एक दूसरी चीज क्या होती है कि इसमें जब जैसे बाहर पड़ता है तो बाहर पड़ने पर ये फैल जाते हैं, बाहर, या कह सकते हैं वजन पड़ने पर फैल जाते हैं, वजन पड़ने पर फैल जाते हैं। तो ये क्या होता है आपका इसका। फिर अगर बात करें अपन सूत की, अगर बात करें तो देखो सूत द्वारा निर्मित रस्से काफी कमजोर व नरम होते हैं। ये भी क्या होते हैं भाई? काफी कमजोर होते हैं वो नरम होते हैं, ये ध्यान रखना, कमजोर व नरम होते हैं। किससे बने? सूत से बने होते हैं। और अग्निशमन सेवाओं में इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है? मार्गदर्शक लाइनों में। किसमें? जो आपकी गाइडलाइंस होती है, मार्गदर्शक लाइन में एक तो इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। दूसरे की अगर बात करें तो दूसरा कहाँ प्रयोग होता है भाई? झंडू में, जो झंडे नहीं लगाए जाते उन झंडू में इसका प्रयोग किया जाता है। कहाँ पे? झंडू में इसका प्रयोग किया जाता है। तो मार्गदर्शक लाइन और झंडू में सूत के बने रस्सों का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आगे बात करते हैं कृत्रिम रेशों से बनी रस्सियां। देखो कृत्रिम जो रेशे होते हैं उनसे बनी रस्सियों की क्या विशेषताएं होती है उनके। अब देखो कृत्रिम रेशे में बनते किस किस से, पहली बात करें तो सबसे पहले बात करें तो किससे बनती है भाई? नाइलॉन हो गया आपका, ठीक है। फिर अपन बात करें तो अपना टेरिलीन, या अपन क्या कह सकते हैं भाई? पॉलिस्टर, जिसको अपन बोलते हैं, टेरिलीन हो गया, पॉलिस्टर हो गया। इन सब से क्या होती है? आपकी कृत्रिम रस्सियां बनाई जाती है, ठीक है। अब ये रेशे जो ये रस्सियां क्या होती है भाई? देखो चिकनी, मजबूत, लचीली होती है। क्या होती है? चिकनी, लचीली वह मजबूत होती है। चिकनी, लचीली वह मजबूत होती है। कृत्रिम रेशों से बनी रस्सियों की बात हो रही है दोस्तों।
अब देखो एनीवे एक, लेकिन इसमें क्या होता है, देखो गुण क्या होता है कि धक्का सहन करने की जो क्षमता होती है इनकी क्या होती है, अधिक होती है। धक्का सहन करने की क्षमता अधिक होती है, धक्का सहन करने की क्षमता अधिक होती है। ध्यान रखिएगा कि क्या होती है, धक्का सहन करने की क्षमता अधिक होती है। अब देखो इसके बाद में अगर अपन बात करें तो देखो अपनी अगली बात आती है तार, अपनी जो इसी की अगर बात करें तो देखो तार की जो रस्सियां होती है उनकी अपन बात करते हैं, तार की रस्सियां। अब देखो तार की जो रस्सियां होती है, एक अपने बात की ना फाइबर वाली, और अब आ रही है आपकी तार की रस्सियां। और तार की रस्सियों की अगर मैं बात करूं तो देखो इनको दूसरा नाम क्या बोलेंगे भाई, वायर रोप, इसको अपन दूसरा नाम बोलेंगे। अब देखो ये जो रस्सी होते हैं ये क्या होते हैं भाई, काफी तो मजबूत होते हैं। तार की रस्से जब तार से बने होंगे तो मजबूत तो होंगे ही, भारी भी होंगे और क्या होंगे भाई, कठोर भी होंगे। ध्यान रखना, मजबूत होते हैं, भारी होते हैं, कठोर होते हैं। और इनका प्रयोग करने में क्या होती है, वो जो भारी होंगे, मजबूत होंगे, कठोर होंगे तो प्रयोग करने में कठिनाई होती है। और इसमें क्या नहीं हो सकती, गांठें नहीं लगाई जा सकती। तो फिर इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो देखो इनके प्रयोग की बात करें तो जो बड़ी सीढ़ियों में कहाँ प्रयोग होता है, एक तो बड़ी सीढ़ियों में वह वाहनों को टो करने के लिए, वह वाहनों को खींचने में इसका प्रयोग किया जाता है। भाई ध्यान रखना, वाहनों को खींचने में इसका प्रयोग किया जाता है। और बड़ी सीढ़ियों की मैं बात करूं तो अपन जैसे आपकी हाइड्रोलिक लेडर है तो उसमें क्या प्रयोग किया जाएगा भाई, वायर रोप का प्रयोग किया जाता है। अब देखो तो इसके आगे की अगर मैं बात करूं तो देखो अपन बात करते हैं यहाँ पे रस्सी के खराब होने के कारण, जो रस्सी है उसके खराब होने के कारण, रस्सी खराब होने के कारण भाई किन किन कारणों से आपकी रस्सी खराब होती है। तो देखो मैं आपको बताना चाहूंगा कि रस्सी के खराब होने के कारण में दो कारण अपन शामिल करते हैं, एक तो होता है यांत्रिक और दूसरा आपका हो जाता है भाई रासायनिक। देखो यांत्रिक तो यंत्रों से संबंधित हो गया और रासायनिक किससे संबंधित हो गया, केमिकल से संबंधित हो गया। अगर यांत्रिक की अपन बात करें तो देखो जैसे आपका घर्षण होता है, घर्षण से क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। जैसे इसके आंतरिक तार होते हैं, आंतरिक तंतुओं का टूटना, रस्सी के अंदर जो अंदर जो इसके तार होते हैं गुथे हुए उनका टूटना, तो आंतरिक तंतुओं का टूटना। तेज कोई मोड़ लगा देते हैं अपन तो उसकी वजह से भी क्या हो जाती है भाई, खराब हो जाती है। अपन बात करें तो कोई कटाव हो जाता है तो उसकी वजह से भी क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। या अपन गलत ढंग से क्या कर लेते हैं, उपयोग कर लेते हैं, गलत ढंग से उपयोग, इसकी वजह से भी क्या हो जाती है, आपके हानि हो जाती है रस्सी को। देखो फिर बात करते हैं अपन यांत्रिक में, तो यांत्रिक में देखो जैसे किसी भी प्रकार के अम्लों के संपर्क में आ जाती है, किसमें, अम्लों के संपर्क में, अम्लों के संपर्क में आने से, कोई भी प्रकार का अम्ल है जो नुकसान करे रस्सी को, उसके संपर्क में अगर रस्सी आती है तो क्या हो जाती है भाई, आपकी रस्सी खराब हो जाती है। देखो नमी के कारण भी क्या हो जाती है, रस्सी खराब हो जाती है। नमी के कारण क्या लग जाएगी, फफूंद लगने का डर रहता है। अब देखो कोई डायरेक्ट उष्मा उसमें गिरती है, या कह सकते हैं कि तेज धूप के कारण भी क्या होती है, आपकी रस्सी खराब हो जाती है। फिर अगर अपन बात करें तो देखिएगा, देखो एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो रस्सी का जो भंडारण होता है ना, रस्सी का भंडारण मतलब रस्सी को रखना, उसके अंदर अगर अपन बात करें तो देखो सबसे उपयुक्त कौन सा टेम्परेचर माना जाता है, 13 डिग्री से 21 डिग्री 13 से 21 डिग्री जो होता है वो रस्सी के लिए क्या माना जाता है, भंडारण के लिए उपयुक्त माना जाता है। दोस्तों ये अपन को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। अगर इसके बाद में अगर अपन बात करें तो देखो रस्सी का जो परीक्षण होता है उससे संबंधित बात है, रस्सी का परीक्षण का मतलब टेस्ट कैसे करते हैं कि रस्सी आपकी खराब है या सही है। तो सबसे पहली बात तो आती है कि टेस्ट करना कब चाहिए, तो देखिएगा सभी प्रकार के रस्सियों को महीने में एक बार टेस्ट करना चाहिए। ये तो जरूरी है कि महीने में एक बार क्या करो, इनका आप टेस्ट करो। या फिर कोई भी घटना, प्रत्येक घटना के बाद इसका क्या होना चाहिए, टेस्ट होना चाहिए। या अपन ये कह सकते हैं जो आपकी लोअरिंग और रेस्क्यू लाइन है, कौन सी भाई, लोअरिंग और रेस्क्यू लाइन, वो अपन आगे बात करेंगे। तो ये दोनों है, इनके अगर टेस्ट की बात करें तो ड्रिल जो जैसे इसको अपन ड्रिल में काम लेते हैं तो ड्रिल में काम लेने से पहले चेक करना चाहिए। ड्रिल में काम लेने से पहले क्या होना चाहिए भाई,
चेक करना चाहिए। अब देखो ये परीक्षण करते कैसे हैं, तरीके की बात अपन करें कि इसका तरीका क्या है परीक्षण चेक करने का। तो देखो सबसे पहले जैसे ये कोई भी आपका स्तंभ है, आप क्या करोगे, रस्सी को ऐसे बांध देंगे। अपन क्या करेंगे भाई, सिरे से इसको बांध दिया जाता है और रस्सी का जो नीचे वाला हिस्सा है इससे देखो यहाँ पे फिक्स दूरी पे क्या करेंगे, 6 आदमी खड़े कर देंगे। अपन क्या करेंगे भाई, 6 आदमी खड़े कर देंगे। ठीक है, अब देखो बराबर दूरी पे 6 आदमी खड़े रहेंगे और 20 मिनट तक क्या करेंगे, बराबर क्या लगाएंगे भाई, दबाव बनाएंगे, रस्सी पे दबाव बनाएंगे। मतलब कहने का मतलब क्या करेंगे, रस्सी को खींचेंगे। अगर खींचने से खींचेंगे और फिर रस्सी को धीरे के एक साथ ही क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। अगर ऐसा करने से रस्सी में किसी प्रकार का फर्क पड़ता है या रस्सी मतलब कटती है, टूटती है या कोई बार ढीली पड़ती है, तो इसको क्या मान लिया जाता है, खराब मान लिया जाता है। अदरवाइज क्या माना जाता है भाई, इसको सही माना जाता है। अब देखो इसके बाद में अपन बात करेंगे लाइन की, कि लाइन क्या होती है। दोस्तों जैसे कि अभी अपन ने चर्चा की थी लाइन के रोप के बारे में, वहां जब अपने लाइन के बारे में पढ़ा था तो क्या था कि विशेष कार्य के लिए विशेष आकार की वाली रस्सी को क्या कहा जाता है, लाइन कहा जाता है। दोबारा देखिए, विशेष कार्य के लिए विशेष आकार वाली, विशेष कार्य के लिए विशेष आकार वाली रस्सियों को लाइन कहा जाता है। ठीक है, ये अपना हो गया इसके बारे में। अब देखो अगर लाइन के प्रकारों की अपन बात करें, लाइन के प्रकार, देखिए दोस्तों मैं नाम लिखूंगा साथ साथ बताता जाऊंगा एक एक के बारे में। रेस्क्यू लाइन की अगर अपन बात करें तो रेस्क्यू का मतलब होता है बचाव। मतलब इसका परिधि, देखो सबसे बड़ी बात तो है कि बनी हुई किसकी होती है, तो ये आपके मनीला की बनी हुई होती है। किसकी बनी होती है भाई, मनीला से बनी हुई होती है। इसकी मोटाई कितनी होगी, इसकी मोटाई 2 इंच होती है भाई। कितनी होती है, 2 इंच इसकी मोटाई होती है। और इसे कहाँ प्रयोग में किया जाता है, बचाव कार्यों में प्रयोग में लिया जाता है। देखो रेस्क्यू के नाम से समझ जाइए, बचाव कार्यों में किया जाता है। और इसके सिरे पे क्या लगा होता है भाई, हुक लगा हुआ होता है। क्या लगा हुआ होता है, हुक लगा हुआ होता है। अब अपन बात करेंगे अपनी दूसरी की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो आपकी होगी लोवरिंग लाइन। कौन सी होगी, लोवरिंग लाइन। अगर इंग्लिश में नाम लिखूं तो इस तरीके से अपन क्या लिखेंगे, इसको लोवरिंग लाइन लिखेंगे। अगर वैसे लिखें तो नीचे उतारने के लिए, नीचे उतारने की डोरियां, लोवरिंग लाइन नीचे उतारने की होती है। देखो लोवरिंग के नाम से, अब देखो इस कई प्रकार की डोरियां किसी को क्या है, ऊपर से नीचे उतारने के लिए काम में ली जाती है। और ये बनी हुई किसकी होती है दोस्तों, ये हेम्प की भी हो सकती है, मनीला वह कृत्रिम रेशों से बनाई जाती है। हेम्प मनीला वह कृत्रिम रेशों से इसको बनाया जाता है दोस्तों। और इसका प्रयोग क्या है, नीचे उतारने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगर मैं बात करूं इसकी मोटाई की, तो इसकी मोटाई होगी 2 इंच। कितनी होगी भाई इसकी मोटाई, 2 इंच इसकी मोटाई होगी। और अगर लंबाई की बात करें तो क्या होगी, 130 फीट इसकी लंबाई होगी। देख लीजिएगा, मोटाई 2 इंच होगी और लंबाई कितनी होगी, इसकी लंबाई की बात हुई 130 फीट। अब देखो अगली और तीसरी की अगर अपन बात करते हैं तो वो अपनी होगी लॉन्ग लाइन। क्या होगी भाई, लॉन्ग लाइन होगी। अगर लॉन्ग लाइन, लंबी डोरियां, क्या कहेंगे भाई, लंबी डोरियां। लॉन्ग लाइन का मतलब हो गया लंबी डोरियां। अब देखो लंबी डोरियों में क्या होता है, ये किससे बनी होगी भाई, मनीला से बनी हुई होती है। किससे बनी, मनीला से बनी हुई होती है। और इसकी मोटाई की अगर मैं बात करूं तो मोटाई इसकी कितनी होगी, 2 इंच इसकी मोटाई होगी। और लंबाई की अगर अपन बात करें तो 100 फीट इसकी लंबाई होगी। और अगर आप मीटर में बात करें तो 30.5 मीटर क्या होगी भाई इसकी लंबाई होगी। और अगर इसकी मोटाई की बात करें तो कितनी mm हो जाएगी, 51 mm के अंदर इसकी मोटाई हो जाएगी। दोस्तों अगली की अगर अपन बात करते हैं तो अपनी अगली लाइन है शॉर्ट लाइन। कौन सी होगी, शॉर्ट लाइन। शॉर्ट लाइन जिसको क्या कहते हैं भाई, छोटी डोरियां। क्या बोला जाएगा, छोटी डोरियां बोला जाता है। शॉर्ट लाइन, छोटी डोरियां। अभी देखो ये भी किससे बनी होती है, पता होना चाहिए दोस्तों, बनी हुई किससे होती है, तो मनीला से बनी हुई होती है। आपकी किससे बनी हुई होती है, मनीला से बनी हुई होती है। और देखो काम में क्या आता है आपके, पंप की सहायता से, पंप की सहायता से जल खींचने, किसके लिए, जल खींचने में। एक अपन कह सकते हैं स्टेनर और सक्शन को बांधने में, स्टेनर व सक्शन को बांधने में प्रयोग होता है इसका, सक्शन को बांधने में इसका प्रयोग होता है, स्टेनर और सक्शन को बांधने में। अगर इसकी लंबाई की अपन बात करें
तो इसकी लंबाई 50 फीट होती है। कितनी होती है भाई? 50 फीट होती है। अगर मीटर में बात करोगे तो 15.2 मीटर, 15.2 मीटर कह सकते हैं। और अगर इसकी अपन चौड़ाई मोटाई की बात करें तो 2 इंच इसकी क्या हो जाएगी? मोटाई क्या होगी भाई इसकी? 2 इंच। ठीक है, बात करते हैं एस्केप लाइन, ESCAPELINE, एस्केप लाइन। देखो इसकी मोटाई कितनी होगी भाई? 2 इंच। इसकी मोटाई 2 इंच, ये तो इसकी मोटाई होगी। इसकी लंबाई की अगर बात करें तो लंबाई 15 से 20 फीट। कितनी भाई? 15 से 20 फीट। ये अपन कह सकते हैं 4.57 से 6.10 मीटर। ठीक है, और इसको अगर आप mm में लोगे तो 2 इंच कितने mm में आ जाएगी? 51 mm के अंदर अपन इसको ले लेंगे। अब देखो इससे किस काम में लिया जाता है? इसे एक्सटेंशन सीडी की चोटी बांधने के काम में लिया जाता है। मतलब एक्सटेंशन सीडी के साथ इसको प्रयोग किया जाता है। और किस लिए किया जाता है? व्यक्तियों की जान बचाने के लिए। क्या करने के लिए भाई? व्यक्तियों की जान बचाने के लिए इसको प्रयोग किया जाता है। व्यक्तियों की जान बचाने के लिए, व्यक्तियों की जान बचाने के लिए दोस्तों इसका काम प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अगली है गाइड लाइन। क्या है भाई? गाइड लाइन अगली अपनी है गाइड लाइन। देखो गाइड लाइन का मतलब हो गया मार्गदर्शक। गाइड का मतलब क्या होता है? मार्गदर्शक। तो दोस्तों इस लाइन की अगर मैं बात करूं तो ये भी किससे बनी होती है? आपकी मनीला रेसे से बनी होती है। मनीला रेसे से बनी होती है। मोटाई इसकी आपकी हो जाएगी 1 इंच। मोटाई क्या होती है? 1 इंच होगी। और अगर लंबाई की बात करें तो लंबाई कितनी होगी भाई? 130 फीट इसकी लंबाई होती है। ध्यान रखना। और इसके प्रयोग की अगर बात करें तो इसका प्रयोग भी कहाँ होता है? बचाव कार्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। बचाव कार्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अगली है अपनी बोबिन लाइन। कौन सी लाइन? बोबिन लाइन। देखो बोबिन लाइन के अगर प्रयोग की अपन बात करें तो दोस्तों बोबिन लाइन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? हल्के औजारों को खींचने के लिए। किसके लिए? हल्के औजारों को खींचने के लिए बोबिन लाइन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर इसकी मोटाई लंबाई की बात करें तो दोस्तों इसकी लंबाई की बात करते हैं तो इसकी लंबाई आपकी हो जाएगी 130 फीट, या अपन कह सकते हैं भाई कितनी? लगभग 40 मीटर अपन मान सकते हैं इसकी लंबाई। और इसके वजन की बात करें तो लगभग 1 केजी इसमें क्या होता है? वजन होता है। क्या होता है भाई? लगभग 1 केजी इसमें क्या होता है भाई? वजन होता है। करते हैं अगली बेल्ट लाइन। किसकी बात करेंगे? बेल्ट लाइन की अपन बात करेंगे कि आपकी बेल्ट लाइन क्या होती है। देखो हिंदी में क्या लिखेंगे भाई? बेल्ट लाइन। देखो बेल्ट लाइन होती क्या है अगर अपन बात करें तो देखो बेल्ट से मतलब बेल्ट के साथ बांधी जाएगी। दोस्तों ये किससे बनी होती है? देखो अभी अपने बात की थी तो ये किससे बनी होगी? सूत से बनी होती है। बेल्ट लाइन किससे बनी होती है भाई? सूत से बनी हुई होती है। मोटाई क्या होगी? मोटाई हो जाएगी आपकी 1 इंच। कितनी मोटाई होगी? 1 इंच इसकी मोटाई होगी। और लंबाई लगभग कितनी हो जाएगी? लगभग आपकी 12 फीट इसकी क्या होगी? लंबाई होगी। और लगाई कहाँ जाती है? कमर पर लगाई जाती है। अग्निशमन कर्मचारी के कमर पर बांधी जाती है, क्योंकि जैसे ब्रांच हो आपकी ब्रांच वगैरह जो बांधनी होती है उसके लिए इसको प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में देखो एक आती है आपकी पर्सनल लाइन। क्या आती है भाई? पर्सनल लाइन आती है। पर्सनल का लाइन का मतलब क्या हुआ? देखो इसकी लंबाई की अगर बात करें तो 6.10 मीटर इसकी लंबाई होती है। और इसकी गोलाई या मोटाई की अगर अपन बात करें तो मोटाई अगर बात करें तो इसकी 13 mm होती है। कितनी होती है भाई? 13 mm इसकी होती है। दोनों सिरों पर क्या होता है? 1.22 मीटर के अंतराल पर एक घूमने वाला स्नेप या कह सकते हैं हुक लगा हुआ होता है। और इसमें क्या लगी होती है? एक डी आकार की रिंग लगी होती है। एक डी रिंग लगी हुई होती है। अपने कह सकते हैं क्या लगी होती है? डी रिंग इसमें लगी हुई होती है। किसमें भाई? आपकी पर्सनल लाइन में। अब देखो इसके बाद में अपन बात करते हैं रोप और लाइन के भंडारण में सावधानियां। रोप और लाइन के भंडारण में सावधानियां। रोप और लाइन के भंडारण में क्या सावधानियां होनी चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों रोप और लाइन के भंडारण की सावधानियों के अंदर सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि सबसे पहला पॉइंट आता है रस्सों को सूखे, ठंडे और हवादार स्थान पर रखें। कहां पे? रस्सों को सूखे, ठंडे और
हवादार स्थान पर रखें, हवादार स्थान पर रखें। दूसरे पॉइंट की अगर अपन बात करें तो क्या करेंगे भाई दूसरे में कि इसको जंग लगे पाइपों से दूर रखें, जंग लगे पाइपों से दूर रखें, मतलब जंग लगे पाइपों के संपर्क में अगर ये आ गए तो रस्से खराब हो जाएंगे, तो जंग लगे पाइपों से दूर रखें। एक चीज हो गई तेज गर्मी और प्रकाश से बचाए, तेज गर्मी और प्रकाश से इनको भाई बचाना चाहिए, तेज गर्मी और प्रकाश से बचाएं और रस्सों को चूम वगैरह जन से भी आपको बचाना चाहिए। अब देखो प्रयोग करते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। प्रयोग करते समय की बात करें तो रस्सों को जमीन पर नहीं घसीटना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जमीन पर घसीटना नहीं चाहिए, जमीन पर घसीटना नहीं चाहिए। खिड़की दरवाजे दीवारों के कोने पर घसीटने से बचाने के लिए किसका प्रयोग कर सकते हो भाई, टाट का प्रयोग कर सकते हो आप। किसका, टाट का, जिसको अपन एक तरीके से सन का या जूट की जो बनी हुई होती है उसको अपन टाट कहते हैं। जो रस्से में क्या नहीं होनी चाहिए, गांठ लगाकर नहीं छोड़नी चाहिए, गांठ लगाकर नहीं छोड़नी चाहिए। दोस्तों इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर दूसरी बात करें तो इनको तो रासायनिक तत्वों के संपर्क से बचाना चाहिए, किसके संपर्क से, रासायनिक तत्वों के संपर्क से भी बचाना चाहिए। तो दोस्तों ये सारी चीजें क्या थी, अपन को इनको मतलब इनके भंडारण से संबंधित, इनकी सुरक्षा से संबंधित आपके रोप और लाइन से। तो दोस्तों इसके टेस्ट के बारे में अपन ने देख ही लिया कि रस्सों का परीक्षण कैसे करते हैं। तो दोस्तों ये थी अपनी रोप और लाइन से संबंधित कक्षा। अब एक अपनी इस चैप्टर में गांठ से संबंधित रह गई है जो दोस्तों अपन शामिल करेंगे अगली कक्षा में। तो मिलते हैं दोबारा नई कक्षा में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।